इसी गांव में 4 भाई रहते थे। वो चारों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो हर वक्त यही चाहते कि हमें कोई भी काम ना करना पड़े और खाने पीने और रहने की हर चीज़ मुयस्सर आती रहे। उन चारों में से जो सबसे बड़ा था वो बहुत चालाक और ज़हीन था। उसने उन्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरने का एक अजीब तरीका बताया। उसने कहा कि हम किसी दूसरे गांव चले जाते हैं, वहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम भी उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियाँ सुनाएंगे और अपनी मजलूमियत बयान करेंगे। यूं हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों भाइयों ने इस तरीके से इत्तेफाक किया। चुनाचे अगले ही दिन चारों भाइयों ने सफ़र शुरू कर दिया। फिर वो अपने गांव से दूर दराज के एक गांव में पहुंचे। वहां के अमीर लोगों के पास जाकर अजीबोगरीब झूठी कहानियां गढ़ते और बाज़ दफ़ा अपनी मजलूमियत बयान करते तो लोग उनको कुछ ना कुछ दे ही देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लूट लेते और जब गांव के लोग उनकी चालाकी और मक्कारी को समझने लगते तो ये उस गांव से भागकर किसी दूसरे गांव पहुंच जाते। फिर वहां के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाने लगते। इसी तरह करते करते उन्होंने अच्छा खासा माल जमा कर लिया और उन्हें झूठ बोलने में भी महारत हो गई। एक दफ़ा ये चारों यूं ही सफ़र करते करते एक दूर दराज के गांव में पहुंचे तो वहां एक होटल में उन्होंने देखा कि एक कोने में एक अमीर कबीर ताजर बैठा हुआ है। उसके आसपास उसका कीमती सामान भी पड़ा हुआ है और ताजर ने कीमती लिबास भी पहना हुआ है। ताजर को देखकर इन चारों के मुंह में पानी भर आया और सब सोचने लगे कि इस ताजर का सारा सामान हमें मिल जाए। इन चारों में से सबसे बड़े के जहन में एक तरकीब आई। फिर उसने ये तरकीब तीनों को बताई। तीनों ने इस बात में सर हिला दिए। चुनाचे ये चारों भाई ताजर के पास पहुँचे। सलाम दुआ के बाद उनमें से एक भाई ने ताजर से कहा, अगर आप रजामंद हों तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। खेल ये है कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानियाँ सुनाएंगे और शर्त ये होगी कि इन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। अगर इन कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया तो वो हार जाएगा और हारने वाले का सारा सामान ले लिया जाएगा। ताजर ने कहा, वाह, ये खेल तो बहुत ही मज़ेदार होगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों भाई ताजर की ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि हम ऐसी ऐसी झूठी कहानियाँ इसको सुनाएंगे कि ये फौरन पुकार उठेगा, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, और फिर हम जीत जाएंगे और इस ताजर का सारा माल अपने कब्जे में कर लेंगे। ज़रूरी है कि हमारे इस खेल में गांव या होटल का कोई बड़ा भी मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फैसला कर सके। ताजर ने कुछ सोचते हुए कहा। चारों भाइयों ने इस बात से इत्तेफाक किया। चुनाचे गांव के चौधरी को बुला लिया गया और वो इन पांचों के साथ बैठ गया। पहले भाई ने अपनी कहानी शुरू की। कहने लगा, मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था, यानी मैं अभी पैदा भी नहीं हुआ था कि मेरी माँ और मेरा बाप सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में आम का एक दरख्त नजर आया। मेरी माँ ने वहाँ रुककर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ कर लाएं। मेरे बाप ने कहा, ये दरख्त किसी और का है और आम भी बहुत ऊपर लगे हुए हैं, मैं इस पर नहीं चढ़ पाऊंगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। मैं अभी एक छोटा सा बच्चा ही था। मुझे जोश आया। मैं चुपके से माँ के पेट से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और लाकर माँ के सामने रख दिए और फिर वापस पेट में चला गया। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत खुश हुई और मज़े ले लेकर खाने लगी। पहले भाई ने कहानी सुनाकर ताजर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। ताजर ने कहानी सुनते ही कहा, अरे वाह, क्या ही जबरदस्त कहानी है। माँ के काम आए ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले भाई ने जब ये सुना
تو मुंह फुला कर एक तरफ बैठ गया। अब दूसरे भाई की बारी आई। वो कहने लगा, मेरी उम्र अभी 6 साल थी। मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक था। एक दफा मैं जंगल में गया। वहाँ अचानक मुझे एक खरगोश दूर से नजर आया। मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा, यहाँ तक कि मैं उसके करीब पहुँच गया। जब उसके करीब पहुँचा तो मालूम हुआ कि वो खरगोश नहीं बल्कि एक शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं बहुत घबरा गया। मैंने शेर से कहा, देखो शेर भाई, मैं तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगा था कि आप एक खरगोश हो। खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात ना मानी और दौड़ने लगा। फिर मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मैंने एक जोरदार थप्पड़ शेर के मुंह पर दे मारा। शेर वहीं डैग गया और मर गया। वाह वाह, क्या बहादुरी है। बंदे को ऐसा ही बहादुर होना चाहिए। ये कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजर ने दूसरे भाई की कहानी सुनकर उसे दाद देते हुए कहा। अब वो दोनों भाई जिन्होंने कहानी सुनाई थी, उन्होंने अपने तीसरे भाई को चुपके से आंख मारी। कोई गजब की ऐसी झूठी कहानी सुना जिसे ताजर झूठ मान ले। चुनाचे तीसरे भाई ने अपनी कहानी शुरू की। मुझे मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल थी। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया। वहाँ पानी में जाल डालकर मैं बैठ गया। 1 घंटा जाल लगाने के बावजूद एक मछली भी जाल में ना आई। मैंने पास खड़े मछेरों से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं है क्या? इन मछेरों ने मुझे बताया कि 3-4 दिनों से एक भी मछली दरिया में नजर नहीं आई। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैंने दरिया में गोता लगा दिया। दरिया की तह में पहुंचकर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और आसपास की तमाम छोटी छोटी मछलियों को बड़े ही मजे से खाई जा रही है। ये देखकर मुझे उस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस बड़ी मछली को एक मुक्का रसीद कर दिया और उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर मैंने वहीं दरिया की तह में बैठकर आग जलाई और वहीं पर मछलियाँ पकाईं और उन्हें वहीं खाकर दरिया से बाहर आ गया और अपना सारा सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर उम्मीद भरी नजरों से ताजर की तरफ देखा। ताजर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है। दरिया की सब छोटी मछलियों को आज़ादी दिलाई। कितना नेकी का काम किया है। बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब बारी चौथे भाई की थी। उसने कहना शुरू किया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी। एक दिन मैं जंगल में गया। वहाँ खजूरों के बड़े बड़े दरख्त थे और उन पर बहुत ज़्यादा खजूरें लगी हुई थीं। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं खजूरें खाऊं। चुनाचे मैं दरख्त पर चढ़ा और पेट भर कर खजूरें खाईं। जब मैंने दरख्त से नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा कि मैं उतरते उतरते गिर जाऊंगा। मैं दरख्त के ऊपर ही बैठा रहा, यहाँ तक कि शाम हो गई। अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना मैं गांव से एक सीढ़ी लाकर उसके जरिए नीचे उतरूं। चुनाचे मैं गांव गया और वहां से सीढ़ी उठाकर दरख्त से लगाई और फिर उसके जरिए से नीचे जमीन पर उतर गया। अब चारों भाइयों ने उम्मीद भरी नजरों से ताजर की तरफ देखा कि अब ये जरूर कह देगा कि नहीं, ये कहानी तो झूठी है। लेकिन ताजर ने आगे बढ़कर चौथे से हाथ मिलाया और कहने लगा, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरकीब तो किसी बहुत ही ज़हीन आदमी के दिमाग में ही आ सकती है। ये तो बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। ताजर ने बात खत्म करते हुए कहा। अब तो चारों बहुत घबराए कि कहीं अब हम हार ही ना जाएं और हमारा सारा माल ताजर ले उड़े। कहानी सुनाने की बारी अब ताजर की थी। ताजर ने अपनी कहानी इस तरह शुरू की कि मैंने बहुत साल पहले एक खूबसूरत बाग लगाया था। उस बाग में सुनहरे रंग का बहुत ही नायाब दरख्त था। मैं उसकी खूब हिफाजत करता था और इसको रोजाना पानी देता था। यहाँ तक कि 1 साल के बाद उस दरख्त पर 4 सुनहरे रंग के सेब नमूदार हुए। वो सेब बहुत ही खूबसूरत थे, इसीलिए मैंने इन्हें कभी नहीं तोड़ा और दरख्त पर ही उन्हें लगा रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि अचानक चारों सेबों से एक एक आदमी निकला। क्योंकि ये चारों आदमी मेरे ही बाग के एक दरख्त से निकले थे, मैंने इनको अपना गुलाम बना लिया और चारों को काम पर लगा दिया।
लेकिन ये चारों बहुत ही निकम्मे और कामचोर थे। एक दिन ये चारों भाग गए। जब मुझे ये पता चला तो मैं बहुत दुखी हो गया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज वो चारों गुलाम मेरे सामने ही मौजूद हैं। ये कहानी सुनकर चारों भाइयों के औसान खता हो गए। वो काफ़ी देर चुप रहे। जब गांव के चौधरी ने ये सब कुछ देखा तो उसने इन सब को मुखातिब करते हुए पूछा, हाँ बताओ, ये कहानी सच्ची है या झूठी? चारों भाइयों के हाथ पांव ठंडे हो गए। ताजर की इस कहानी को झूठ कहें, उनका सारा माल ताजर का हो जाएगा, और अगर सच कहें तो ताजर के गुलाम करार पाए जाएंगे। चुनाचे चारों भाई खामोश हो गए। ना हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। गांव के चौधरी ने इनको चुप देखकर ताजर के हक में फैसला कर दिया कि ये चारों तुम्हारे गुलाम हैं। ये सुनकर वो चारों ताजर के कदमों में गिर पड़े और माफिया मांगने लगे। ताजर ने चौधरी से कहा, ये चारों भागते हुए मेरा सारा कीमती सामान भी अपने साथ लेकर भागे थे। चलो मैं इन्हें आज़ाद करता हूँ, लेकिन इनके पास जो भी माल है वो मेरा है। चुनाचे गांव के चौधरी ने इन चारों भाइयों के पास जितना भी माल था वो सारा ताजर को दे दिया। वो ताजर सारा सामान और मालो दौलत लेकर चला गया। ये चारों बहुत ही मायूस हुए। उन्हें अपने झूठ की निहायत ही बुरी सजा मिली। चारों भाइयों ने ये फैसला कर लिया कि आइंदा कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे, मेहनत करके रोजी कमाएंगे। फिर वो चारों वापिस अपने गांव चले गए और झूठ से सच्ची तौबा कर ली।